क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा था एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और इसमें आपने एक डायपोल को रख दिया। इट में एक्सपीरियंस, पहला ऑप्शन है रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल। ठीक है, वो रखने के तरीके पे आप इसको रखते कैसे हो। तो अगर मैंने डायपोल को ऐसे रखा, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो अब यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर, यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, क्राउडेड हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पावर ज़्यादा है और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ कम क्राउडेड है, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा डायपोल पे इस डायरेक्शन में वो मानते हैं F1 और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F2। तो क्योंकि F2 बड़ा होगा F1 से, तो एक लीनियर फोर्स, ये वाला फोर्स बड़ा है ना, तो ये डायपोल लेफ्ट साइड में मूव करने लगेगा और ये डायपोल इस डायरेक्शन में रोटेट भी करेगा। तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स भी आएगा क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो एक रिजल्टेंट फोर्स भी आएगा और कपल भी आएगा। कपल मतलब ये रोटेट भी करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ एक रिजल्टेंट फोर्स लगे इस पे और कोई कपल ना लगे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं वापस से ये बनाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, और मुझे ये अब ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें डायपोल पे सिर्फ एक फोर्स लगे। तो अगर आप डायपोल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो, अगर आप डायपोल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो, यहाँ रख दो, ये यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब होगा क्या, इस प्लस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और ये फोर्स होगा F1, और नेगेटिव वाले पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब क्योंकि ये वाला जो रीजन है मेरा, ये वाला रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F2 वो ऑफकोर्स बड़ा होगा। अब ये दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं? एक लाइन पे ही लग रहे हैं, सीधी लाइन पे। जब तक फोर्स इस डायपोल के परपेंडिकुलर नहीं होते या किसी एंगल पे नहीं होते, तब तक वो इसको घुमा नहीं पाएंगे। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों में से बड़ा कौन है? F2। तो ये डायपोल कहाँ मूव होना चाहिए? इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। तो डायपोल के पास सिर्फ लीनियर मोशन है, समझ में आई बात? तो F2 बड़ा होगा F1 से, तो डायपोल के पास एक रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना? F2 माइनस F1। अगर ये वाला फोर्स होगा 10 न्यूटन का और ये वाला फोर्स होगा 2 न्यूटन का, तो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आ जाएगा। कितने का? 8 न्यूटन का। लेकिन यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यही तो कह रहा है कि सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स हो। तो कैसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ कपल हो, मतलब सिर्फ घूम रहा हो और कोई भी उसके पास लीनियर फोर्स ना हो। हो गया एक इन्फाइनाइट वायर। बताओ इन्फाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 2k लैम्डा बाय आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर से घटती रहती है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ आपके पास एक डायपोल। डायपोल मैं रखता हूँ अलोंग दिस वायर। वायर भी वर्टिकल रखी है, तो मैं एक ऐसे रख देता हूँ डायपोल। इसका मतलब क्या है कि प्लस चार्ज ऊपर है, नेगेटिव चार्ज नीचे है। तो अब फोर्स कितना लगेगा इस पर बताना ज़रा मेरे को। फोर्स की बात करूँ तो फोर्स ऊपर वाले चार्ज पे लगेगा इधर, कितना लगेगा? QE। और नेगेटिव वाले पे कितना लगेगा? इधर लगेगा, माइनस QE। बताओ टोटल फोर्स कितना हुआ? QE माइनस QE, जीरो हो गया ना। क्या टॉर्क जीरो है यहाँ पे? नहीं, ये जो फोर्सेस हैं ये इसको ऐसे घुमा देंगे, सेंटर के अबाउट ऐसे घुमा देंगे। तो यही तो हमको थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि आपका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स आपका ज़ीरो होना चाहिए और सिर्फ कपल लगना चाहिए। ओनली कपल लग रहा है, हाँ यस, ऐसा भी पॉसिबल है, ओनली कपल। और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ घटती जा रही है, राइट। तो ये भी पॉसिबल है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, सारे तीनों केसेस पॉसिबल है, राइट। अब